हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 11 तारीख का एक ऐसा बेहतरीन दुरूद शरीफ आपको दूंगा जो आपकी मुरादों को पूरा करेगा, और आप इस दुरूद शरीफ से अपना कनेक्शन मजबूत करें। आपकी हर मुराद अल्लाह पूरी कर देगा, हर हाजत को पूरा कर देगा, और ऐसी कोई हाजत नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। आप अपनी हाजात मुरादें पूरी कराना चाहते हैं तो आप आएँ, इस दुरूद शरीफ से अपना ताल्लुक, वजीफ़े से अपना ताल्लुक मजबूत कर लें। यह दुरूद शरीफ दलाइलुल खैरात, जो दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी किताब है, उसका दिल कहलाता है। और इस दुरूद शरीफ की खातिर अबू सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी 8 चैप्टर पर मुश्तमिल, 8 बाब पर मुश्तमिल दुरूद शरीफ की किताब लिखी। जब वो कुएं पर गए और पानी के लिए लोटा नहीं था, पानी था और रस्सी नहीं थी, तो आप परेशान खड़े थे। नमाज अस्र कज़ा हो रही थी, तो एक बच्ची खेलते खेलते पास आई और कहने लगी, क्यों परेशान है? कहा, पानी है लेकिन रस्सी नहीं है, लोटा नहीं है। तो उसने कहा, पानी तो खुद ऊपर आ सकता है। कहा, कैसे आ सकता है? तो उसने यूं कुछ थूका हल्का सा पढ़ के, तो पानी नीचे से ऊपर तक आ गया। आपने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, परेशान थे, ये बच्ची है क्या है इतनी बड़ी करामत वाली। बच्ची को बुलाकर पूछा कि बच्ची तू है कौन, तुझे ये करामत कहाँ से मिली? उसने कहा, ये करामत क्या होती है? बस मैंने एक दुरूद शरीफ पढ़ा जो मेरी माँ रात को सोने से पहले हमें ताकीद करती है 1000 बार पढ़ के सोना, बस उसकी बरकत से ये हुआ है। कहा, वो दुरूद शरीफ क्या है? कहा, आप इतने बड़े आलिम हैं, आपका नाम दुनिया में गूंज रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए। आप कोई दुरूद शरीफ की किताब लिखी है आपने? बच्ची कह रही है। आपने कहा, नहीं। कहा, लिख के लाएं, उसमें वो दुरूद शरीफ होगा। आप गए, आपने वो दुरूद शरीफ की किताब लिखी, एक चैप्टर दलाइलुल खैरात का, बच्ची को पेश किया। बच्ची ने कहा, नहीं इसमें नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा, 7 चैप्टर लिखे। 7वें में बच्ची ने कहा, हाँ ये वो दुरूद शरीफ है। तो आपने शुक्राने के तौर पे 8वीं किताब भी लिखी, 8वां चैप्टर भी। फास शहर है मोरक्को का, मैं वहाँ गया हूँ जिस जगह बैठ के आपने ये किताब लिखी। मदरसा करवैन है वहाँ, दुनिया का पहला मदरसा, जहाँ इब्ने खल्दून, इब्ने अरबी जैसे लोगों ने पढ़ा। मैंने वहीं बैठकर इस किताब को पढ़ा जहाँ लिखी गई। वो कुआं फास शहर में है, उस जगह भी मैं गया। फिर साहिब दलाइलुल खैरात की कब्र पे गया और वहाँ जाके इसका चिल्ला काट के इसकी इजाज़त ली उसकी नस्ल से। तो आप देखिए कि वो बच्ची ये दुरूद शरीफ पढ़ के करामत वाली बन गई। उसकी हर दुआ पूरी होती थी, हर हाजत पूरी होती थी, और उसने यूं पानी में थूक अपना फेंका, अल्लाह ने बगैर रस्सी और डोल के पानी को ऊपर ले आया। तो ये दुरूद शरीफ दलाइलुल खैरात का दिल है। मैं आपको इजाज़त के साथ दे रहा हूँ, हर मर्द औरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करने वाला है, मोहब्बत का इजहार करने वाला है, उसको इजाज़त है कि हमारे आका पर जितना दुरूद शरीफ पढ़ा जाए उतना ही हमारे लिए सआदत है। तो ये दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा, अब आप देखिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद सलातम मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। आप इस दुरूद शरीफ को 313 बार पढ़ें और दुआ करें। यह दुरूद शरीफ वो है जिसके बारे में बच्ची ने कहा था कि जब बुज़ुर्गों ने पूछा अबू सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने, बेटी तुझे ये करामत कहाँ से मिली? तो उसने कहा, मैं दुरूद पढ़ती हूँ उन पर। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ती है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ उस बच्ची ने छोटी उम्र में क्या कराया, आप ये देखिए कि उसका तारुफ। उसने कहा, बिकसरतिस सलाति अला मन काना इज़ा मशा फिल बर्रि वल अफ़क़री तग़ल्लक़तिल वुहूश बिअज़यालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि मैं उन पर दुरूद पढ़ती हूँ जब वो चलते थे तो वहशी जानवर भी आपके लिए रुक जाते थे और आपके ताबे हो जाते थे, और वो ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है।
تو اب اس بچی نے یہ درود شریف جو ہے پڑھا، کرامت والی بن گئی۔ تو یہ دلائل الخیرات کا دل ہے۔ آپ بھی اگر اپنی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہیں، جب مشکل آئے اس کو 313 بار پڑھیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔